और वही पूर्व राजनयिक केपी फैबियन से खास बातचीत की है। ईरान इजरायल युद्ध में अमेरिका की एंट्री पर उन्होंने कहा कि अमेरिका पहले दिन से इस युद्ध में शामिल है। ये केपी फैबियन ने कहा कि अमेरिका लगातार इजरायल को समर्थन दे रहा है। अब अमेरिका ने सीधे एंट्री की है। तीसरा वर्ल्ड वॉर होने वाला है, ये कहना मुश्किल है। कई बड़े देश अमेरिका को युद्ध रोकने के लिए कहेंगे। चीन और रूस अभी इस युद्ध में नहीं आएंगे, ये भी केपी फैबियन ने कहा। देखिए, सूर्य समाचार ने खास बातचीत की है और उनकी ओर से बताया गया कि तीसरा वर्ल्ड वॉर होने वाला है, कहना मुश्किल है। और साथ ही ये भी कहा कि कई बड़े देश अमेरिका को युद्ध रोकने के लिए कहेंगे। ये तमाम बातें पूर्व राजनयिक केपी फैबियन से हुई खास बातचीत में कही गई। इजराइल के युद्ध के बीच अमेरिका ने एंट्री कर ली है और माना जा रहा है कि बाकी अन्य देश भी अब इस युद्ध में कूद सकते हैं। हमारे साथ केपी फैबियन साहब हैं जो कि 76-77 में ईरान में फर्स्ट सेक्रेटरी रह चुके हैं। सर, ईरान को अब भली भांति जानते हैं और ऐसे में अमेरिका की एंट्री क्या माने, जो युद्ध अभी दो देशों में चल रहा था ये महायुद्ध की तरफ जा रहा है। देखिए, आपने कहा अमेरिका का एंट्री, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जब नेतन्याहू जून 13 को ईरान को अटैक किया, उस समय ट्रम्प का सम्मति उन्होंने दिया था। दूसरी बात है, ट्रम्प ने कहा कि हम ईरान को 60 डेज दिया नेगोशिएशन के लिए, ये भी सच नहीं है। ट्रम्प नेतन्याहू को 60 डेज दिया प्रिपरेशन के लिए, जंग के लिए प्रिपरेशन के लिए, है ना। अच्छा, और अमेरिका का बॉम्बर, अमेरिका का वेपन्स नेतन्याहू इस्तेमाल करता था और अमेरिका रिफ्यूलिंग का मदद भी देता था। तो अभी तो स्पष्ट एंट्री किया, डायरेक्ट एंट्री हो गई, या लेकिन पीछे था। ठीक है। अच्छा, अभी क्या होगा? ईरान ने कहा, स्पष्ट कहा कि अपना सॉवरेनिटी डिफेंड करेगा। ट्रम्प ने कहा अगर ईरान सरेंडर करना चाहता है आइए, व्हाइट हाउस में आइए, ये तो होता नहीं है। दूसरी बात है कि लोग इंडिया में और पाश्चात्य देश में भी कहते रेजीम चेंज, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है उनके मन में, क्योंकि रेजीम चेंज एक चीज़ है, रेजीम कोलैप्स दूसरी चीज़ है। रेजीम चेंज कहाँ हुआ? इराक में हुआ 2003 में। प्रेसिडेंट बुश ने कहा कि इराक के पास WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो सद्दाम हुसैन को गिराना बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन क्या हुआ? सद्दाम हुसैन गिराया और उसके बाद अमेरिका ने 1600 इंस्पेक्टर्स को भेजा और उन्होंने 1700 ऊपर साइट्स देखा और अमेरिका ने $1 बिलियन का खर्चा हुआ, लेकिन कोई WMD उधर नहीं था। इसका मतलब है कि WMD का करेक्ट एक्सपेंशन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, वेपन्स ऑफ मास डिसेप्शन है ना। अच्छा, और इराक में अमेरिका ने उसका ग्राउंड ट्रूप्स को भेजा और उसके बाद एक सरकार को स्थापित किया। लेकिन ये होता नहीं है, ईरान में इजराइल और अमेरिका ग्राउंड ट्रूप्स को भेजेंगे नहीं, और ग्राउंड ट्रूप्स को भेजते हैं तो नहीं है तो एक सरकार को उधर बनाना भी सकता नहीं है। तो रेजिम कोलैप्स होगा, मेरे ख्याल से वो भी होगा नहीं, क्योंकि बेखुद इरानियंस आयतुल्लाह खुमैनी का सरकार को विरुद्ध है।
पहले वो औरत के लिए कपड़ा और दूसरी चीज़ों में, लेकिन अभी रिपोर्ट्स है कि वो लोग भी खमेनी को सपोर्ट करता है, तो रेजिम कोलाप्स भी होगा नहीं। और सोच लीजिए तेहरान में 10 मिलियन लोग है ना, और ईरान में 90 मिलियन है, 90। इजराइल में कितने हैं? 9 मिलियन। और इसराइल इतना छोटा है, और जब मिसाइल्स भेजते हैं मुश्किल है। वो आयरन डोम वगैरह अगर 100 मिसाइल आते हो 3, 4, 10 रुकेगा नहीं। सर मेरा एक सवाल है कि आप ईरान में रह चुके हैं फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पर, क्या ईरान खुद इतना सक्षम है कि अमेरिका से लड़ाई लड़ सके आमने सामने, या फिर दूसरे देशों की जरूरत पड़ेगी? अगर जो दूसरे देशों की जरूरत पड़ेगी तो कौन से देश हैं जो ईरान की मदद कर सकते हैं? ऐसा है, मैं सोचता नहीं कि एक 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, होता नहीं है। लेकिन अभी चाइना और रशिया चाइना से ज़्यादा, ये नहीं है कि चाइना और रशिया उधर बैठेंगे और सिर्फ देखेंगे क्या हो रहा है। नो, प्रेसिडेंट पुतिन ने बातचीत किया है प्रेसिडेंट ट्रंप से, और मेरे ख्याल से 1, 2, 3 दिन में पुतिन ने ट्रंप को कहेगा ये मत इसराइल को कहो। एक चीज़, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईरान में, बुशेर, वो मेरे ज़माने में उधर था, और हम गोवा से आयरन और बेचते थे वो कंस्ट्रक्शन के लिए। और उसके बाद शहंशाह ने शुरू किया, उसके बाद सोवियत यूनियन, रशिया लिया, और 200 रशियंस उधर काम करते हैं। और एक दिन इसराइल ने कहा हम बुशेर को अटैक किया और बहुत डैमेज किया, और मॉस्को ने कहा पब्लिकली स्टॉप इट। और इसराइल ने क्या किया, उन्होंने कहा हम अटैक किया नहीं, ये वो गलती न्यूज़ था। तो ज़रा सोच लीजिए, ये ऐसा नहीं है कि इसराइल परम शक्ति है, नहीं, सिर्फ देखना है। सर एक सवाल और कि क्या जो ईरान और इजराइल के बीच में ये युद्ध शुरू हुआ, क्या सिर्फ न्यूक्लियर पावर को लेकर हुआ? क्या वाकई में ईरान की तरफ से कोई न्यूक्लियर पावर बनने की तैयारी थी? ऐसा है, अभी तक ईरान न्यूक्लियर वेपन्स सीखा नहीं है, और अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर तुलसी गबार्ड 25 मार्च कांग्रेस को कहा हमारी असेसमेंट है ईरान वो करता नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा एयरफोर्स वन में ओ शी इज रॉन्ग, ठीक है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनेगा, तो जो नेतन्याहू न चाहता है वो उनको मिलता है। हिस्ट्री का एक लेसन है, अंग्रेजी में कहते हैं अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। जो कुछ आपने सोचा नहीं आपके एक्शन से वो होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो केपी फैबियन साहब जिन्होंने अमेरिका के इस डायरेक्ट एंट्री पर हमसे खास बातचीत की और बताया कि किस तरह से ईरान के समर्थन में रूस और चाइना उतर सकता है। हालांकि इससे पहले ये अमेरिका से बातचीत करेंगे और इजराइल को रोकने के लिए कहेंगे। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूरज समाचार के लिए विनय सिंह।